हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि हमारी पॉलिटिकल साइंस की वीडियो लगातार आती जा रही हैं आपके पास, हमने एक एक करके सभी हिस्सों को कवर किया है संविधान के। तो आज हमारा संविधान का एक पार्ट है जिसका नाम है संविधान की प्रमुख विशेषताएं। पिछले वीडियो में हमने संविधान के स्रोत के बारे में पढ़ा है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो ज़रूर देखिएगा। अब इस वीडियो में हम देखते हैं प्रमुख विशेषताएं, संविधान की प्रमुख विशेषताओं के बारे में। यहाँ से भी 1-2% जरूर बनता है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं भारतीय संविधान की विशेषता क्या है। भारतीय संविधान विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है। भारतीय संविधान विश्व का सबसे लंबा और लिखित संविधान है। सबसे लंबा और लिखित संविधान किस देश का है? भारत का। ठीक है, जिसके अंदर 395 अनुच्छेद, 22 भाग। अनुच्छेद कितने हैं? 395 अनुच्छेद, आर्टिकल 395 है और 22 भाग। भाग कितने हैं? 22। और जब संविधान बना तो 8 अनुसूचियाँ थी, लेकिन वर्तमान में कितनी अनुसूचियाँ हैं? 12। तो 8 अनुसूचियाँ जिस समय बना संविधान, और वर्तमान में कितनी अनुसूचियाँ हैं? 12 अनुसूचियाँ। ये मैं यहाँ लिख देता हूँ, अनुसूचियाँ। ठीक है, इसी कारण भारत के संविधान को सबसे लंबा और लिखित संविधान माना गया है। यहाँ पर हम 2 और देशों के संविधान की बात करेंगे। एक तो ब्रिटेन का संविधान, एक अमेरिका का संविधान और एक कनाडा के संविधान के ऊपर बातें करेंगे। ब्रिटेन का संविधान, अलिखित संविधान किस देश का है? ब्रिटेन का, जिसको लिखा नहीं गया है, वैसे ही रूल में फॉलो किया गया है। ठीक है, तो अलिखित संविधान किस देश का है? अलिखित। यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। अलिखित संविधान किस देश का है? ब्रिटेन का। और सबसे पहले लिखा गया संविधान किस देश का था? अमेरिका का। सबसे पहले लिखित संविधान किस देश का? अमेरिका। और आधा लिखित, आधा लिखा हुआ है, आधा नहीं लिखा हुआ है, वो है कनाडा का। आधा लिखित बोल देते हैं इसको। आधा लिखित संविधान किस देश का है? आधा लिखित संविधान कनाडा का है। ठीक है, तो यहाँ से हमने अपने देश के साथ साथ दूसरे संविधान के बारे में भी, दूसरे देशों के संविधान के बारे में छोटी सी जानकारी। एक क्वेश्चन बनता है यहाँ से, हर दूसरे तीसरे क्वेश्चन में पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, भारत का सबसे लंबा और लिखित संविधान है। ये हमारे संविधान की विशेषता है पहली, जिसके अंदर 395 अनुच्छेद, 22 भाग, और उस समय पूछे तो 8 अनुसूचियाँ, वर्तमान में 4 और ऐड हो गई हैं। इसके अंदर 12 अनुसूचियाँ वर्तमान में हो चुकी हैं। अलिखित संविधान किस देश का है? ब्रिटेन का। और लिखित, सबसे पहले लिखा गया संविधान अमेरिका का संविधान। और अधलिखित संविधान किसका है? कनाडा का है। ठीक है, चलिए यहाँ से हम इसको इरेज कर देते हैं। अब हम बात करते हैं नंबर 2 के ऊपर आता है विभिन्न स्रोतों से लिया गया संविधान, या इसको हम उधार का संविधान भी कहते हैं। 1935 के भारत शासन अधिनियम से चीज़ों को ऐड किया गया है, और कुछ विदेशी स्रोतों से, जैसे हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि मूल अधिकारों को यूएसए से लिया गया है। ठीक है, और नीति निर्देशक तत्वों को आयरलैंड से लिया गया है। एकल नागरिकता जो है ब्रिटेन से ली गई है। ठीक है, भारत सरकार अधिनियम 1935 के भारत शासन अधिनियम से कुछ चीज़ें ली गई हैं, और विदेशी स्रोतों से, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था। ठीक है, इसी कारण इसको विभिन्न स्रोतों द्वारा लिया गया संविधान कहा गया है। ठीक है, फिर तीसरे नंबर पर आता है नम्यता और अनम्यता का मिश्रण। नम्यता अनम्यता क्या होती है? इसका मतलब क्या है कि भारत का संविधान ना तो ज़्यादा कठोर है और ना ज़्यादा लचीला है, उसके बीच का है। ठीक है, जैसे हम बात करें ब्रिटेन का जो संविधान है वो कैसा है? लचीला। ब्रिटेन का संविधान कैसा है? लचीला। ठीक है, और अमेरिका का संविधान अगर हम देखें, अमेरिका का संविधान कैसा है? कठोर।
कठोर है। मतलब ना तो ब्रिटेन के संविधान की तरह लचीला है भारत का संविधान, और ना ही अमेरिका के संविधान की तरह कठोर है। उसके बीच का मिश्रण है, ना लचीला और ना ही कठोर। ठीक है, नम्यता और अनम्यता का मिश्रण है। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं नंबर 4। भारतीय संविधान में नागरिकों के लिए एकल सिंगल सिटीजनशिप जो है वो अलाउ की गई है, एकल नागरिकता। ठीक है, पिछले वीडियो में हमने बात करी थी एकल नागरिकता के बारे में कि जो है पूरे भारत में, चाहे वो राज्य में रहे चाहे पूरे भारत में कहीं भी रहे, सिंगल सिटीजनशिप है। जैसे अमेरिका में है, राज्यों की अलग और देश की अलग सिटीजनशिप है, वैसे नहीं है अमेरिका की तरह, एकल नागरिकता। फिर है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, सबको भी वोट डालने का अधिकार है। जो भी 18 वर्ष से ऊपर है या 18 वर्ष का हो चुका है उसको वोट डालने का अधिकार है। लेकिन 18 वर्ष से पहले क्या था, 1989 से पहले, 1989 से पहले क्या था, 21 वर्ष थी वोट डालने की। 61वां संविधान संशोधन हुआ 1989 में, 21 वर्ष से घटाकर कितना कर दिया गया, 18 वर्ष कर दी गई। वोट डालने का मताधिकार का अधिकार कितना कर दिया गया, 18 कर दिया गया। तो पूछ लेगा एक नंबर में, मताधिकार का जो है वोट डालने का राइट कब चेंज किया गया, 61वें संविधान संशोधन 1989 में, 1989 में किस उम्र से घटा दिया गया, 21 से 18 कर दिया गया। ये हमारे संविधान की एक विशेषता है। फिर हम बात करते हैं स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका। भाई किसी को मतलब सबूतों के आधार पर यह हम बात कर सकते हैं, बिना किसी भेदभाव के न्यायपालिका क्या करती है, न्याय करती है। ठीक है, आप सभी को पता है, जैसे हमारी एक होती है सुप्रीम कोर्ट, एक हाई कोर्ट और एक सेशन कोर्ट। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, यहाँ पर हम अपने मौलिक अधिकारों के हनन के ऊपर हम जा सकते हैं। जब भी हमारे मौलिक अधिकारों का हनन होता है, अपमान होता है, उसे हम सुप्रीम कोर्ट में मौलिक अधिकारों में आर्टिकल 32 के तहत और हाई कोर्ट में 226 आर्टिकल के तहत हम सुनवाई मतलब जज के सामने पेश हो सकते हैं कि माय लॉर्ड, हमारे जो मौलिक अधिकार हैं उनका हनन हुआ है सुप्रीम कोर्ट में 32 के तहत, और अगर बात करें हाई कोर्ट में 226 के तहत हमारे मौलिक अधिकारों के हनन होने पर हम हाई कोर्ट में पेश हो सकते हैं। ठीक है, ये हमारे स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका। चलिए आगे बात करते हैं अगले पॉइंट के ऊपर, संविधान की सर्वोच्चता। भाई संविधान से ऊपर कोई इंसान नहीं है, चाहे वो राष्ट्रपति भी ही क्यों ना हो, राष्ट्रपति भी ही क्यों ना हो, सभी को संविधान का पालन करना पड़ेगा। संविधान जो है उसको सर्वोच्चता दी गई है, इसीलिए किसी भी और मतलब ना किसी नागरिक की सर्वोच्चता है, किसकी सर्वोच्चता है, संविधान की सर्वोच्चता है। ठीक है ना। अब आगे बात करते हैं संसदीय शासन प्रणाली। अगला पॉइंट, संसदीय शासन प्रणाली दो तरह से, एक होती है विधायिका, एक होती है कार्यपालिका। विधायिका कानून बनाती है और कार्यपालिका उसको लागू करवाती है। ठीक है, ये दो तरह से शासन, संसदीय शासन प्रणाली हमारे संविधान के अंदर इसका वर्णन किया गया है। फिर आता है त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था, 3 स्तरों पर शासन व्यवस्था है। ठीक है, जो शासन को सुगम बनाने के लिए और भी अच्छा और पारदर्शी बनाने के लिए 3 तरह से शासन व्यवस्था है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय शासन। ठीक है, केंद्र, राज्य और स्थानीय। जैसे हमारी ग्राम पंचायतें हैं, ये किसके अंदर आती हैं, स्थानीय शासन के अंदर आती हैं। ठीक है, अब हम बात करें स्थानीय शासन के अंदर आती है ये उन जो है 73वें और 74वें संविधान संशोधन के द्वारा स्थानीय स्वशासन का उपबंध जोड़ा गया, किसमें, शासन व्यवस्था में। एक नंबर में पूछ लेगा कि 73वें और 74वें संशोधन के द्वारा शासन व्यवस्था में पहले थे केंद्र और राज्य, फिर स्थानीय स्वशासन को जोड़ा गया। किसको, स्थानीय स्वशासन को किस संविधान संशोधन के द्वारा, 73वें और 74वें संविधान संशोधन के द्वारा इसके अंदर त्रिस्तरीय में किसको जोड़ा गया, पहले द्विस्तरीय थी, अब त्रिस्तरीय जो स्थानीय शासन को जोड़ा गया। ठीक है, आई होप आपको ये पॉइंट भी
समझ में आया होगा। ये नेक्स्ट हम बात करते हैं संविधान की विशेषता, आपातकाल उपबंध। ठीक है, इमरजेंसी। हमारे यहाँ 3 तरह की इमरजेंसियाँ हैं, राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल। 3 तरह के हमारे पास जो हमारे संविधान में वर्णित, संविधान के भाग 18 में 3 तरह के आपातकाल जो है उनका वर्णन किया गया है। नंबर 1 क्या है, राष्ट्रीय आपातकाल, देश के ऊपर बड़ी मुसीबत आ जाए, फिर वही राष्ट्रपति शासन लगा हो कहीं, ठीक है, लगाना हो कहीं। और फिर आता है वित्तीय आपात, यानी कि पैसे की कमी के कारण। राष्ट्रीय आपात है वो अनुच्छेद 356 के तहत है और अनुच्छेद 52 के तहत है। राष्ट्रीय आपात है वो किसके तहत है, 352 के तहत है। राष्ट्रपति शासन 356 के तहत है और वित्तीय आपात किसके तहत है, 360, अनुच्छेद 360। यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत ही बार। आपातकाल का उपबंध किस भाग में है, संविधान के भाग 18 में। कितने आपातकाल का वर्णन है, 3 आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल और जो है राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल। पूछ लेगा राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद में है, 352 में, राष्ट्रपति शासन 356 में और वित्तीय आपात किस में, 360 में। आई होप यहाँ तक आपको संविधान की सारी विशेषताओं के बारे में अच्छी तरह से जानकारी हुई होगी और जो पॉइंट मैंने ऐड किए उनको भी नोट करते रहिएगा, ठीक है। अब आगे करते हैं नंबर 11 नंबर पर, पंथ निरपेक्ष राज्य, यानी कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है। किसी भी धर्म का जो है इंसान हो, नागरिक हो, किसी भी धर्म का राज्य सबको एक नज़र से देखेगा। हमारे भारत का कोई मतलब देखो, ये मतलब एक आश्चर्य की बात है कि हमारे यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई मतलब हर तरह के लोग रहते हैं और फिर भी राज्य का कोई हमारे देश का कोई क्या नहीं है, हमारे राज्य का कोई क्या नहीं है, धर्म नहीं है। वो सभी धर्मों को अडॉप्ट करता है, सभी धर्मों की इज्जत करता है, सभी धर्मों को राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक सभी को न्याय प्रदान करता है, ठीक है। पंथ निरपेक्ष राज्य, ये आपको प्रस्तावना भी देखने को मिलेगा, जो हमारा प्रियम्बल्स है, प्रस्तावना। पंथ निरपेक्ष राज्य जो है जो संविधान संशोधन 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा प्रस्तावना के अंदर इसको जोड़ा गया, पंथ निरपेक्ष को, ठीक है। पंथ निरपेक्ष मतलब कहने का क्या है कि जब सरकार कोई भी नियम बनाती है, कोई भी कल्याण के लिए कोई भी योजना बनाती है, तो वो किसी विशेष धर्म या जाति के साथ का बिना भेदभाव किए सब के ऊपर क्या करती है, समान तरह से कल्याणकारी राज्य के रूप में उसको सुरक्षा प्रदान करती है या उसको कल्याण करती है, ठीक है। यानी कि कोई भी जगह हो, कोई भी मतलब नौकरी वगैरह हो, उसमें किसी भी जाति विशेष धर्म के आधार पर उसके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा सरकार के द्वारा, ठीक है। तो पंथ निरपेक्ष राज्य को प्रस्तावना में कब जोड़ा गया, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में जोड़ा गया। 1 नंबर का कई बार पूछा गया है, ठीक है। अब हम बात करते हैं 12वीं विशेषता क्या है, मौलिक अधिकारों की न्यायिक प्रक्रिया। अभी हमने पढ़ा था मौलिक अधिकारों की न्यायिक प्रक्रिया। मौलिक अधिकार कितने हमारे, 6, कितने थे, 7। जो एक मौलिक अधिकार संपत्ति का अधिकार था उसको आर्टिकल 300A में रखा गया है। संपत्ति के अधिकार को आर्टिकल 300A या कह सकते हैं, इसमें रखा गया है। वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार है हमारे पास, 6 मौलिक अधिकार है। कहाँ से कहाँ तक है, अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक, भाग 3 में। मौलिक अधिकार किस भाग में है, भाग 3 में। किस अनुच्छेद से, 12 से 35 तक। कितने हैं वर्तमान में, 6, कितने थे, 7। किस अनुच्छेद को, किस जो है मौलिक अधिकार को 300A में रखा गया है, संपत्ति के अधिकार को 300A में मौलिक अधिकारों की सूची से हटाकर उसको कानूनी अधिकार बना दिया गया है 300A में, ठीक है। मौलिक अधिकारों की न्यायिक प्रक्रिया है, इसका मतलब है जब भी हमारे मौलिक अधिकारों का हनन होता है, हनन होने के उपरांत हम क्या कर सकते हैं, उससे पहले राज्य के खिलाफ जाकर खड़े हो सकते हैं सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 32 के तहत और हाई कोर्ट में 226 के तहत। बहुत ही बार रिपीट होता है एग्जाम में कि हम जब भी हमारे अधिकारों का अवहेलना होती है, हनन होता है, तो
किस आर्टिकल 32 के तहत, सुप्रीम कोर्ट में किस आर्टिकल के तहत हम अपनी आवाज़ जो है पहुंचा सकते हैं। 32 के तहत, सीधे 32 के तहत, और हाई कोर्ट में 226 के तहत। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और मज़ा भी आ रहा होगा पढ़ने में। देखिए, इस दुनिया का सबसे आसान और सबसे मुश्किल काम है पढ़ना। आराम से एक बुक लो, अच्छे से अपने चेयर पे बैठो और पढ़ते जाओ, ठीक है। और ये थे कुछ 12 के आसपास प्रमुख विशेषताएं। पहली विशेषता है लिखित संविधान है, सबसे लंबा लिखित संविधान है, अलग अलग स्रोतों से लिया गया संविधान है। नम्यता और अनम्यता का मतलब है ना लचीला और ना ही कठोर है। एकल नागरिकता है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार जो है संविधान की प्रमुख विशेषता है। स्वतंत्र एवं न्यायिक निष्पक्ष न्यायपालिका है। और संविधान की सर्वोच्चता है, मतलब किसी इंसान की सर्वोच्चता नहीं है, किसकी सर्वोच्चता है, संविधान की। संसदीय शासन प्रणाली है, त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था है, केंद्र, राज्य और स्थानीय स्वशासन, ठीक है। आपातकाल उपबंध भाग 18 में कितने, तीन आपातकालों की बात की गई है, ठीक है। और पंथ निरपेक्ष राज्य है, राज्य का कोई अपना धर्म नहीं है। जो राज्य जो है या हमारा जो भारत है वो किसी भी व्यक्ति के साथ जाति, धर्म, लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। फिर है मौलिक अधिकारों की न्यायिक प्रकृति है हमारे पास। कितने अधिकार हैं, 6। वर्तमान में 6 हैं, 7 थे। किस अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया है और न्याय कानूनी अधिकार बना दिया गया। संपत्ति का अधिकार उन जो है 300 क में या ए में जोड़ दिया गया है। हमारे मौलिक अधिकार किस भाग में है, भाग 3 में। किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक, 12 से 35 तक के, ठीक है। आई होप आपको पूरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें। जल्द ही हम जैसे जैसे हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता जाएगा, थ्योरी आपको ज़रूर पढ़ना है, उसके बाद हम MCQ लगाएंगे। पूरे यूट्यूब पर ऐसी क्लास आपको नहीं मिलेंगी जहाँ पर MCQ और कंसेप्ट पूरा, मतलब चैनल को इस तरह से सजा देंगे, आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं होगी। 1 बाय 1 सारे सब्जेक्ट यहाँ पर पढ़ाएंगे, ठीक है। और चैनल को सपोर्ट करें, आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। तो जल्दी से जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।